डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर के एफएमओ के अंतर्गत उपदलाल। कल हमने बात की थी स्टॉक ब्रोकर यानी दलाल। दलाल के साथ काम करने वाला व्यक्ति उपदलाल कहलाता है। उपदलाल और दलाल के बीच में एक अनुबंध होता है, उस अनुबंध के अंतर्गत वो कार्य करता है। आज का हमारा चैप्टर यह है कि उपदलाल क्या होता है, उपदलाल की आचार संहिता क्या है, उपदलाल की नियुक्ति कैसे होती है, उपदलाल के राइट्स, ड्यूटीज, कर्तव्य, दायित्व वगैरह वगैरह। सेबी ये कहता है कि उपदलाल का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य नहीं है और स्टॉक दलाल की ओर से एजेंट के रूप में कार्य करता है। यानी खुद वो सदस्य नहीं होता, लेकिन जो स्टॉक दलाल होता है, जो कल बताया था, उसकी ओर से नियुक्त व्यक्ति होता है या सहयोग देने के लिए प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या स्टॉक दलाल के माध्यम से कार्य करता है। ये वही कार्य करेगा जो इसका दलाल कहेगा, क्योंकि ये उपदलाल है। उपदलाल का भी पंजीयन होना जरूरी है। उपदलाल के बारे में सेबी के 1992 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उपदलाल के पंजीयन हेतु निम्न प्रक्रिया करनी होती है। उपदलाल को पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फॉर्म 8 के आवेदन पत्र को उपदलाल का पंजीयन प्रमाण पत्र भरना पड़ता है। उसके साथ स्टॉक एक्सचेंज सेंटर के स्टॉक दलाल का सिफारिश का फॉर्म सी भी साथ लगाना होता है। यानी उपदलाल तभी बनेगा जब दलाल एक फॉर्म सी भर के देगा। नियम 12 के अनुसार उपदलाल की पात्रता से सेबी बोर्ड के संतुष्ट होने पर फॉर्म ई में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा तथा उसकी सूचना संबंधित स्टॉक एक्सचेंज सेंटर में देनी होगी। उपदलाल के सामान्य दायित्व व निरीक्षण क्या है? निर्धारित फीस भुगतान करनी होगी। स्टॉक दलाल के साथ अधिकार व उत्तरदायित्व के समझौते करने होंगे। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। स्टॉक एक्सचेंज सेंटर के नियम तथा उपनियम शर्तों का पालन करेगा। एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज सेंटर या स्टॉक दलाल के साथ संबंध नहीं रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक उपदलाल एक ही दलाल के अंडर में काम कर सकता है, वो एक से अधिक दलालों के साथ कार्य नहीं कर सकता। संचालक उपदलाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता। संचालक जो होता है वो उपदलाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता, यानी दलाल के अनुमति से ही वो उपदलाल कार्य करेगा। उपदलाल की आचार संहिता बनी हुई है। आचार संहिता में सामान्य कर्तव्य यह है कि वो ईमानदारी व सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करेगा। उपदलाल को अपने व्यवसाय में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और उत्साह के उच्च स्तर के मापदंड अपनाने चाहिए। कुशलता व सावधानी, उपदलाल को अपने सभी कार्यों में कुशलता व सावधानी अपनानी चाहिए। निवेशक के लिए कर्तव्य यह है कि आदेश की पालना उपदलाल अपने ग्राहक या निवेशकों के क्रय विक्रय आदेशों पर सर्वोत्तम उपलब्ध बाजार मूल्य दिलाएगा। ये कोशिश करेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस मिले। उपदलाल को अपने ग्राहक को शीघ्र ही आदेश की पूर्ति करने या न करने के संबंध में सूचित करना चाहिए। क्रय विक्रय नोट्स जारी करना, उपदलाल अपने ग्राहक को सभी व्यवहारों के क्रय विक्रय नोट शीघ्र देगा। उपदलाल निर्दिष्ट फॉर्म में अपने ग्राहक को रिसिप्ट वाइज स्प्लिट क्रय विक्रय नोट्स जो भी होता है, जो भी सेल किया है, रिसिप्ट किया है, पूरा पूरा नोट्स बना के देगा। इसी प्रकार के बिल व रसीदें जिसमें दलाली अलग से दिखाई गई हो जारी करेगा। यानी सेलिंग अमाउंट अलग होगा, उसकी दलाली का कमीशन नीचे अलग नोट किया जाएगा। उपदलाल अनुबंध नोट्स को ग्राहक अनुसार, प्रतिभूति अनुसार विभाजित करेगा जो मूल रूप से उनको जारी की गई है। उपदलाल अपने ग्राहक के लिए क्रय विक्रय आदेश बराबर नहीं करेगा और प्रत्येक आदेश उस स्कंद विनिमय केंद्र से प्राप्त करेगा जिससे उसने दलाल संबंध है, अलग अलग रखेगा सबका। विश्वास भंग नहीं करना, उपदलाल व्यक्तिगत प्राप्त सूचनाओं को गुप्त रखेगा, अनुचित प्रयोग नहीं करेगा तथा अन्य व्यक्तियों से चर्चा भी नहीं करेगा। जो कुछ भी सूचनाएं ग्राहक से उसने ली हैं वो सारी गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी प्रकार से या किसी भी व्यक्ति को नहीं बताई जाएगी। व्यवसाय व कमीशन, उपदलाल कमीशन या दलाली बढ़ाने के लिए प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को प्रोत्साहित नहीं करेगा। उपदलाल मिथ्या या गुमराह करने वाले मूल्य नहीं देगा। उपदलाल अपने ग्राहकों को झूठी व गुमराह करने वाली सलाह सूचनाएं नहीं देगा। उपदलाल क्रय विक्रय नोट्स में उल्लेखित मूल्य 1 से 1.5% से अधिक वसूल नहीं करेगा। उपदलाल का जो कमीशन है वो 1 से 1.5% के बीच होगा, इससे ज़्यादा गैर कानूनी नहीं ले सकता।
दोषी ग्राहकों के साथ व्यवसाय उपदलाल ऐसी किसी ग्राहक के साथ व्यापारिक सौदे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा जो कि किसी प्रतिभूति के संबंध में या अन्य उपदलाल के साथ वचन निभाने में असफल रही हो। ग्राहक के साथ न्याय संगत, उपदलाल को ग्राहक के साथ सौदा करते समय यह बताना पड़ेगा कि वह एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। उसके तथा ग्राहक के बीच मतभेद नहीं होना चाहिए। यदि कोई मतभेद होता है तो उसे ग्राहक को सूचित करना पड़ेगा। उपदलाल स्थिति में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कमाने की कोशिश नहीं करेगा तथा ग्राहक के हितों को तुच्छ नहीं समझेगा। ग्राहक के हित सर्वोपरि है। खुद अधिक लाभ कमाने की चेष्टा से कार्य नहीं करेगा। निवेश की सलाह न देना, कोई भी दलाल किसी भी ग्राहक को किसी भी प्रतिभूति के क्रय करने, बेचने, रोक कर रखने की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि ग्राहकों के पास उस समय विश्वास करने लायक पर्याप्त आधार उपलब्ध है। निवेश सलाह मीडिया द्वारा जनता तक नहीं पहुंचाना, सोशल मीडिया पर नहीं पहुंचा। ये सारे वही पॉइंट है जो कल दलाल के लिए थे। जो दलाल के कर्तव्य और दायित्व हैं वो सेम उपदलाल के भी हैं। कोई उपदलाल या उसका कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेश की सलाह नहीं देगा। यदि उपदलाल या कर्मचारी ऐसे सलाह देते हैं तो उसे अपने पारिवारिक सदस्यों के हित या नियोक्ता का उस प्रतिभूति में दीर्घ या अल्प स्थिति प्रकट करनी पड़ेगी। अब प्रश्न आता है उपदलाल की योग्यता क्या है। तो उपदलाल की योग्यता, उपदलाल पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था करेगा जिससे कि ग्राहक को उचित, त्वरित, योग्य सेवा प्रदान की जा सके। उपदलाल के स्टॉक दलाल के प्रति कर्तव्य होता तो यह स्टॉक दलाल का आदेशित व्यक्ति होता है, तो इसके कुछ कर्तव्य स्टॉक दलाल के प्रति भी बनते हैं। सौदे करना, उपदलाल स्टॉक दलाल के साथ सहयोग करेगा। उपदलाल जानबूझकर बोंड डिलीवरी नहीं करेगा, बैड डिलीवरी या बोंड डिलीवरी नहीं करेगा। ग्राहक के हितों का संरक्षण करेगा। उपदलाल अपने दलाल को पूर्ण सहयोग करके अपने ग्राहक के हितों की रक्षा करेगा। ग्राहकों को लाभांश, बोनस अंश, अधिकारांश, प्रतिभूतियों के अधिकार दिलाने में संरक्षण प्रदान करेगा। स्टॉक दलाल के साथ सौदा, उपदलाल अपने स्टॉक दलाल के साथ सभी सौदों का निपटारा मिलकर करेगा तथा व्यापारिक दायित्वों को पूरा करने से मना नहीं करेगा और उसके साथ सौदा पूरा करने में लापरवाही नहीं करेगा। दलाल के साथ वैध समझौता, सेबी ने सितंबर 2003 से संशोधन करके यह स्पष्ट किया है कि उपदलाल को अपने स्टॉक दलाल के साथ समझौता करना पड़ेगा जिसमें दोनों के अधिकार कर्तव्यों को अलग अलग व्याख्या की गई है, यानी स्टॉक दलाल का और उपदलाल का अलग अलग। उपदलाल को त्रिपक्षीय समझौता करना पड़ेगा, एक अपने ग्राहक के बीच में, दूसरा मुख्य दलाल के बीच में, तीसरा उपदलाल के और ग्राहक के बीच में, जिससे प्रत्येक के अधिकार व दायित्व स्पष्ट हो जाए। इससे ये हो गया कि उसको 3 प्रकार के एग्रीमेंट करने होंगे, तीनों के अलग अलग अपने अधिकार कर्तव्य दायित्व के लिए। विज्ञापन व प्रचार नहीं, उपदलाल अपने व्यवसाय का विज्ञापन या प्रचार नहीं कर सकता। ग्राहकों को भ्रमित करना, उपदलाल अन्य दलालों के ग्राहकों की फुसलाने जैसी अनुमति कार्य नहीं करेगा। उपदलाल के नियमन अधिकार के प्रति कर्तव्य, इसके कुछ राइट्स हैं तो कुछ ड्यूटीज भी हैं। सामान्य व्यवहार में यह कहा जाता है कि उपदलाल स्कंद विनिमय केंद्र को बदनाम करने, उसकी गरिमा को बनाए रखने, उसकी अशोभनीय व्यवहार करने के लिए लिप्त नहीं होगा और न ही स्कंद विनिमय केंद्र के व्यवसाय में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करेगा व स्कंद विनिमय के कंसर्न में कोई कार्य करेगा। केंद्र के अधिनियम, नियम व उपनियम का पालन करेगा। सूचनाएं देने से मना नहीं करेगा। उपदलाल सेबी या स्कंद विनिमय केंद्र में जमा की जाने वाली लेखा पुस्तकें, विशिष्ट रिटर्न, पत्राचार, दस्तावेज और पेपर या इनका कोई जमा करने से मना नहीं कर सकता। झूठा या गुमराह करने वाला रिटर्न, उपदलाल आवश्यक रिटर्न जमा करने से मना नहीं करेगा, न ही उसकी उपेक्षा करेगा और न ही किसी प्रकार की झूठी, गुमराह करने वाली सूचनाएं विवरण बोर्ड या स्कंद विनिमय केंद्र द्वारा जमा कराएगा। सामान्य व्यवहार, उपदलाल किसी भी चालाकीपूर्ण, कपटपूर्ण तथा भ्रामक व्यवहार का भ्रामक योजना में भाग नहीं लेगा। उपदलाल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अफवाह नहीं फैलाएगा जिससे कि वह बाजार संतुलित प्रभावित हो। सही प्रवृत्तियां, उपदलाल स्वयं तथा अन्य के साथ मिलकर कृत्रिम निर्मित नहीं करेगा। स्कंद विनिमय केंद्र के बाजार तंत्र की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उपदलाल स्वयं सट्टेबाजी की क्रियाओं में भाग नहीं लेगा तथा आर्थिक सुदृढ़ता को
उचित अनुपात में रखेगा। ये था उपदलाल। एक बार वापस से पूरा समझा दूं मैं। कल बात की थी स्टॉक दलाल के बारे में। स्टॉक दलाल का सहयोगी या आदेशित व्यक्ति उपदलाल कहलाता है। उपदलाल वह व्यक्ति होता है जो स्टॉक दलाल द्वारा रखा जाता है। स्टॉक दलाल अपने कार्य को करने के लिए एक स्टॉक दलाल के अंडर में कई उपदलाल हो सकते हैं। इनके आपस में रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं कार्य करने के प्रति। इनकी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा जवाब देना है। पूर्ण ईमानदारी से कार्य करेगा, निष्ठा से कार्य करेगा, मिथ्यापूर्ण वर्णन नहीं करेगा, झूठे प्रचार नहीं करेगा, अपने कमीशन के बारे में स्पष्ट अनुबंध होगा, अनुबंध से ज़्यादा उसको लाभ नहीं मिलेगा, ग्राहक को नहीं भड़काएगा, कोई गलत जानकारी नहीं देगा, बाजार में खुद सौदे नहीं कर सकता, एक बाजार में एक एजेंट के अंडर में काम करेगा तो फिर बाजार चेंज नहीं कर सकता, एजेंट चेंज नहीं कर सकता, अपने दलाल चेंज नहीं कर सकता, उसी दलाल के अंडर में काम करना होगा। परीक्षा में अमूमन दलाल या उपदलाल में से एक प्रश्न आता है, तो इसलिए ये ध्यान रहे कि ढंग से इस चैप्टर को तैयार करें, ढंग से इसकी तैयारी करें। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।